बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों इससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहा था। पॉलिनोमियल्स की एक एक्सरसाइज 2E आपकी रह गई है। वो एक्सरसाइज क्या है? बहुविकल्पी है, इसलिए उसको आप स्वयं लगाएंगे। बाकी 2D तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें टू वेरिएबल्स हो, जिसमें दो क्या हो, चर पद हो। क्या हो? चर पद हो। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों। जैसे हम लोग सपोज दैट मार्केट जाते हैं, ठीक है, वहां पे हमने एक आम ले लिया, एक सेब ले लिया। मार्केट गए, एक आम ले लिया, एक सेब ले लिया, और इसका टोटल हमने 15 रुपए दुकानदार से पूछा, तो उसका उसने 15 रुपए बता दिया। अब ये आम और सेब दोनों का 15 रुपए उसने बता दिया। अब हम लोग घर आते हैं, ठीक है, तो क्या सोचते हैं कि आम कितने का है, सेब कितने का है। ठीक है, या फिर हमें वैल्यू पता भी है, फिर भी हमें टोटल पता है कि हमने 15 रुपए का खरीदा है। तो उसके लिए अगर हम आम की राशि को x माने और सेब की राशि को y माने, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिला बच्चों? 15। अब यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x की विभिन्न वैल्यू लेकर y के विभिन्न मान निकाल सकते हैं, अगर हमें कंफर्म नहीं है तो। वैसे तो हमें आम और सेब का रेट अगर पता है तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने अगर आम का मान x माना है और सेब का y माना है, टोटल क्या हमने 15 रुपए दिया। अब हम अपने हिसाब से मान सकते हैं, जैसे x बराबर अगर हमने 2 मान लिया तो y इक्वल टू 13 हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे हमने x इक्वल टू 4 मान लिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। भाई 2 प्लस 13 कितना हुआ? 15 हुआ। 4 प्लस 11 कितना हुआ? 15 हुआ। जैसे हमने इसका 11, इसका हमने 10 रुपीज मान लिया आम का, और सेब का 5 हो गया, तो क्या हो गया? 15 हो गया। बात समझ में आई? तो इससे हमें एक इक्वेशन ये प्राप्त होती है, x प्लस वाई इक्वल टू 15। यहाँ पर देखिए हमारे पास टू वेरिएबल्स x और y हैं, जिनका योग कितना है? 15 है। बात समझ में आ रही है? इसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी पावर क्या है? 1 है। x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, यानी कि ये हमारी क्या हो गई? रैखिक समीकरण, जिसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? अगर हमें x और y की वैल्यू हम लोग अलग अलग रख के, x का मान अलग अलग रख के y के अलग अलग मान हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें इसे ग्राफ पेपर पर बनाना हो, तो ग्राफ पेपर पर बच्चों जो रेखा प्राप्त होती है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए जो हमें ग्राफ पेपर पे रेखा प्राप्त होगी, इनकी विभिन्न विभिन्न वैल्यू रख के वो हमें क्या प्राप्त होगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो आइए अब हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 3A देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन कह रहा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों हम लोग। आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो लिखते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, देखिए इसको ध्यान देंगे, हम जो मानेंगे वो वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, और पुत्री की, उसकी जो पुत्री थी उसकी वर्तमान आयु हम मानेंगे y। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? x माइनस 7।
भाई जैसे आज हमारी आयु सपोज दैट 25 साल है, 30 साल है, तो 7 साल पहले तो उससे 7 साल कम रही होगी, सिंपल सी बात। तो 7 माइनस कर देंगे। वैसे यहाँ भी 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7 इंटू 7। भाई आफ्ताब की आयु जो थी वो पुत्री की आयु की 7 गुनी थी ना, तो ये आफ्ताब की आयु हो गई और पुत्री की आयु को हमको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस 49, इधर ले आएंगे तो x माइनस 7y, इधर आ जाएगा 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। देन x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, देखिए इधर आ जाएगी ये, तो कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 49 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 42। ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग आगे सेकंड कंडीशन कह रहा है 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले हम लोग 3 वर्ष बाद निकालेंगे। 3 वर्ष बाद किसकी आयु, आफ्ताब की आयु। तो जैसे आज x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और पुत्री की क्या हो जाएगी बच्चों, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही। ठीक है। अब देखते हैं भाई इस कंडीशन में, यहां फिर से क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, यानी x प्लस 3y प्लस 3 जा 9। सबको एक साइड ले लेते हैं तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई बच्चों सेकंड। तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। ठीक है। बीजगणितीय रूप एक क्या हो गया, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो गया, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर कहता है इनके मान भी निकालिए तो दोनों इक्वेशन रख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब हम लोग इसका ग्राफीय रूप देखते हैं। ठीक है। तो ग्राफीय विधि अब हम लोग समझेंगे। ठीक है। ज्यामितीय बीजगणितीय तो मैंने आपको बता दी, आप ग्राफीय रूप में इसको कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए इस इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से लिख लें, x प्लस 42 इक्वल टू कितना, 7y। कोई समस्या। यहां से अगर हम y इक्वल टू निकालें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 42 अपान कितना, 7। यानी अगर हम x और y में टेबल बनाएं, ये x हो गया, ये y। देखिए यहाँ हमें कम से कम 3 वैल्यू जरूर रखनी होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको y इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, x प्लस 42 अपान 7। कहां से आएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, x प्लस 42, 7y उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू x प्लस 42 अपान 7। ये फर्स्ट इक्वेशन से है। ठीक है। तो y इक्वल टू x प्लस 42 अपान 7। अब हम इसमें x का ऐसा मान रखें कि ये 7 से पूरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो x इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो देखिए x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 और 42 कितना हो जाएगा, 42 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक। अब इसी तरीके से x इक्वल टू हम लोग कितना रख लें बच्चों, भाई x इक्वल टू हमने 0 रखा तो 6 आ गया। अब x इक्वल टू हम लोग कितना रख लें, अब अगर हम चाहें तो x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 7 रख लें। क्या रख लें, 7 रख लें। तो देखिए 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। भाई x इक्वल टू 7 रखा तो 7 और 42 49 अपान 7, यानी कि कितना, 7। एक और अगर हम चाहें तो माइनस का 7 भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, माइनस का 7। तो माइनस का 7 और प्लस 42। ये देखिए ये आपको अपने आप रखना है, अपना दिमाग लगाना है कि हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 7 से डिवाइड करने पे पूरी संख्या मिल जाए। कोशिश हमें यही करनी है कि पूरी संख्या मिल जाए। अगर नहीं मिल रही है, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो फिर हमें पॉइंट में निकालना पड़ेगा, तो वहां पे समस्या रहेगी।
ठीक, तो इसलिए हमें ऐसी वैल्यू ढूंढ के रखनी है जिससे ये पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो माइनस का 7 और प्लस का 42। अब देखिए अगर हम माइनस का 7 और प्लस का 42 कर रहे हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 42 से 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 35। कितना बचेगा 35, और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो एक तो इससे ये हमने टेबल निकाल ली। अब देखिए यहां से भी हम लोग निकालेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। यहां से x माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू y। अब यहां दो इक्वेशन थी ना, तो दोनों को हमें दर्शाना है बच्चों, 1 2 3। ये x ये y इक्वल टू कितना, x माइनस 6 अपॉन 3। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे ध्यान रखिएगा, यही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x का क्या मान रखें कि ये y की वैल्यू हमें कंप्लीट मिल जाए। तो x इक्वल टू अगर हम बच्चों 0 रखें तो देखिए x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 6 यानी माइनस का 6 अपॉन 3 कितना बचेगा 2 बचेगा। कैसा, माइनस का, ठीक। x इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। 3 माइनस 6 कितना बचेगा, माइनस का 3। 3 माइनस 6 क्या बचेगा, माइनस का 3, और माइनस का 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। फिर x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, x इक्वल टू हम लोग माइनस का 3 रखना चाहे तो माइनस का 3 रख सकते हैं। तो अगर हम माइनस का 3 रख लें देखिए, तो देखिए माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा ना, माइनस का 9। तो देखिए जब माइनस का 9 हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो अब देखिए हमें x के 3 मान यहाँ मिले, x के 3 मान हमने यहाँ रखे, तो y के 3 मान पहले इक्वेशन से मिल गया और y के 3 मान दूसरी इक्वेशन। आइए अब हम लोग इनको ग्राफ पे पुट करते हैं। जैसे ये हमने मान लिया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया x एक्सिस पे, ठीक। ये हमारी x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम लोग अगर चाहें तो ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब 8 9 तक भी लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6। नीचे आएंगे तो निगेटिव। यहाँ देखते हैं तो x की वैल्यू निगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू रखते हैं इस ग्राफ पे, हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब x 0 है तो y कितना है 6 है, तो x 0 y कितना 6, यानी हमारा एक पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,6, ठीक है। इसी तरीके से जब x 7 है, x कितना है 7 है, तो y भी कितना है 7 है। तो x देखिए ये 7 है तो y भी कितना हो गया आपका, क्या हो गया 7 हो गया। इसके सामने सामने तो क्या हो गया 7,7 हो गया, ठीक। अच्छा इसके बाद देखते हैं, तो ये इसके सामने हो गया आपका 7,7। फिर x जब -7 है तो देखिए x कितना है -7, तो हम लोग इधर थोड़ा सा और बढ़ा के इसको -7 भी लिख लेते हैं। तो जब x -7 है तो y कितना है 5 है। देखिए x जब -7 है तो y कितना हो गया 5 हो गया, ये -7, 5 हो गया, ठीक। अगर हम इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो देखिए ये हमें एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी तरीके से जब x 0 है तो y कितना है -2, तो x 0 y कितना -2, यानी एक पॉइंट हमारा ये हो गया 0,-2। बात समझिएगा। और इसी तरीके से जब x 3 है, x कितना है 3 है, तो y कितना है -1, तो y कितना हो गया, देखिए यहाँ -1, तो ये क्या हो गया -3, -1, ये पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट मान लेते हैं हम दूसरा। इसी तरीके से जब x -3 है तो y भी -3 है, तो देखिए x -3 है तो y भी -3 है यहाँ पे। अब इन तीनों को भी अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ पे निरूपण कर सकते हैं। क्लियर? आगे बच्चों, इस तरीके से आप इसका निरूपण ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखेंगे, अगर ये दोनों संगत इक्वेशन है, ठीक है, एक दूसरे को मैच करती हुई इक्वेशन है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं x और y का कोई ना कोई ऐसा कॉमन मान जरूर होगा जहां पर ये एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चों, मैच करेंगी, काटेंगी, और वही हमारा जो पॉइंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जब इस तरीके से दो लाइनें हमारी मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? ये नहीं है कि हमने ये वैल्यू रख दी तो सिर्फ यही वैल्यू रखी जा सकती है, अन्य वैल्यू भी रखी जा सकती हैं। और ये ध्यान रखना है, जब इनको और इनको सॉल्व करेंगे तो जो x और y का मान इसको सॉल्व करने पे आता है, वो ग्राफ पेपर पे जब हम इसको मैच करेंगे तो वहां पर भी ये दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, वो हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों आपका देखिए सेकंड नंबर कह रहा है 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपीज था। तो अगर हम इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160। पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद 4 kg सेब यानी क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 kg अंगूर, यानी यहाँ पे हमने सेब का मूल्य x रुपए और अंगूर का मूल्य क्या माना, y रुपए। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक ही kg था ना, इक्वल टू 160। यहाँ देखिए 4 kg सेब हो गया तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना, 300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। कह रहा था इस स्थिति को आपको ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। तो बीजगणितीय में मैंने व्यक्त कर दिया, ग्राफी में आप उसी तरीके से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी वैसे ही लगेंगे। सॉल्व करना है, एक को x मान लेना है, दूसरे को y मान लेना है, दोनों समीकरणों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। x y का जो मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?